बहुत समय पहले की बात है जब सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक त्योहार दीपावली का जन्म हुआ। ये त्योहार हर साल बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार की दीपावली की कहानी थोड़ी अलग और खास है। ये कहानी है न सिर्फ रोशनी और खुशियों की, बल्कि हवा को साफ रखने की, पर्यावरण की रक्षा की और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की। कहानी की शुरुआत होती है त्रेतायुग में, जब भगवान राम रावण का वध करके 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने दीपों की माला से पूरी नगरी को सजा दिया था। हर घर, हर गली में दीप जलाए गए और रात का अंधेरा मानो रोशनी से भर गया था। उस दिन से हर साल इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज की दीपावली एक नई चुनौती के साथ आती है, वायु प्रदूषण। जैसे जैसे समय बदला, दीपावली के साथ पटाखों की आवाज और धुएं की गंध भी जुड़ गई। पहले जहां केवल मिट्टी के दियों से अंधकार दूर होता था, अब पटाखों के धुएं से आसमान में धुंधलापन छाने लगा। इस धुएं ने धीरे धीरे हवा को जहरीला बना दिया। इस प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा, खासकर बच्चों, बूढ़ों और बीमारों पर। इस कहानी के दूसरे नायक हैं राधिका और आरव, जो पर्यावरण प्रेमी बच्चे हैं। वे अपने परिवार के साथ हर साल दीपावली बड़े धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस बार वे कुछ खास करने की सोच रहे थे। पिछले साल की पटाखों से भरी दीपावली के बाद उन्होंने देखा कि कैसे उनके दादाजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और आसपास के पक्षी इधर उधर उड़ने की बजाय शांत बैठे थे। उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि वे इस बार की दीपावली को हरित दीपावली बनाएंगे, एक ऐसी दीपावली जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राधिका और आरव ने अपनी स्कूल में भी इस बारे में चर्चा की और अपने दोस्तों को भी समझाया कि पटाखे जलाने से कितना नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि एक ओर जहां हम भगवान राम की वापसी की खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके टीचर ने भी उनकी बातों का समर्थन किया और पूरे स्कूल में ग्रीन दिवाली की मुहिम शुरू कर दी। अब उन्होंने अपनी गली के सभी बच्चों और बड़ों को एकत्रित किया और समझाया कि वे इस बार दिए जलाकर, मिठाइयां बांटकर और रंगोली बनाकर दिवाली मनाएंगे। उन्होंने एक छोटी सी झांकी भी बनाई, जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या आगमन का चित्रण किया। इस झांकी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए और बच्चों की इस पहल की सराहना की। राधिका और आरव की पहल ने पूरे मोहल्ले में जागरूकता फैलाई। इस बार की दीपावली में न तो पटाखों का धुआं था और न ही तेज आवाजें। हर तरफ शांति और सुकून था। लोग मिट्टी के दिए जलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। आरव और राधिका के प्रयास से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला खुश था कि उन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस कहानी का अंत यही नहीं होता। यह एक नई शुरुआत थी, जहां लोग पटाखों को छोड़कर पर्यावरण के प्रति सजग हो रहे थे। राधिका और आरव की इस छोटी सी पहल ने दिखा दिया कि अगर हम सब मिलकर चाहें, तो हम अपनी परंपराओं को निभाते हुए भी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। उनकी इस हरित दीपावली की कहानी ने कई दिलों को छुआ और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। इसलिए इस दीपावली हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम पटाखों से दूर रहेंगे, पर्यावरण को साफ रखेंगे और खुशी के इस पर्व को सचमुच खुशी के साथ मनाएंगे, बिना प्रदूषण के, बिना शोर के और बिना किसी हानि के। निष्कर्ष, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दीपावली का असली मतलब केवल धूमधाम से नहीं, बल्कि जीवन में रोशनी, शांति और संतुलन लाने से है। अब समय आ गया है कि हम अपने त्योहारों को भी पर्यावरण के अनुकूल बनाएं और एक स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित दुनिया की ओर कदम बढ़ाएं। ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।